हमारी आज की कहानी है गुल्ली डंडा। ये कहानी मध्यवर्गीय व्यक्तियों के अकेले एवं संबंधहीन हो जाने के बारे में है और इस दृष्टि से इसमें नई कहानी आंदोलन की कहानियों की पूर्व झलक भी दिखाई पड़ती है। कहानी में दो मुख्य चरित्र हैं, एक है मैं और एक है गया। क्योंकि कहानी जो है वो उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई है, इसीलिए कहानी का मुख्य पात्र मैं के रूप में उपस्थित है। अब मैं जो है वो एक मध्यवर्गीय परिवार से आता है और पढ़ लिख कर के जो है आज एक वो बड़ा अधिकारी बन चुका है। वो अधिकारी बनने के बाद उसे अपने पुराने मित्र गया की याद आती है कि जब वो गांव में रहा करता था, उसके साथ लगातार जो है दिन भर खेला करता था गुल्ली डंडा। तो अब जो मैं है वो अपने गांव वापस जा कर के एक बार गया से मिलना चाहता है और वापस से वही गुल्ली डंडा खेल करके अपनी पुरानी बचपन की यादों को ताज़ा करना चाहता है। अब इस प्रकार से जो मैं है वो अपनी कार में बैठ कर के गाँव की ओर जा रहा है और फ्लैशबैक के रूप में कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर जो मैं है वो अपनी बचपन के दिनों को याद करता है। किस प्रकार से जो मैं है और गया है दोनों साथ में मिलकर बहुत ही लंबे समय तक गुल्ली डंडा खेला करते थे। लेकिन एक दिन जो मैं के पिता का तबादला है वो शहर में हो जाता है और इस वजह से इन लोगों को अपने शहर में आना पड़ता है। और शहर जाते वक्त उसे याद है कि वो थोड़ा सा दुखी तो था ही गया से दूर होने के लिए, लेकिन थोड़ा खुश भी था क्योंकि उसे नए शहर जाने का मौका मिला था और नए दोस्त बनाने का भी। तो इस प्रकार से अब जो मैं है वो एक बड़ा अधिकारी बन चुका है पढ़ लिख करके, और गया जो है वापस से अपनी साधारण सी ज़िंदगी जी रहा है क्योंकि वो एक दलित परिवार से आता है और उसको उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिली जितनी कि मैं को मिल पाई है। तो इस प्रकार से जब मैं पहुंचता है गांव में तो वो गया को बुलवाता है। अब गया जो है वहाँ पर आता है लेकिन वो पहचान नहीं पाता है मैं को। तो मैं खुद ही बाद में जो है अपना परिचय देता है और फिर पुरानी बातों का जिक्र करता है, लेकिन गया जो है ज़्यादा रुचि नहीं दिखाता है इस बात में। इसके बाद गुल्ली डंडा का जिक्र होता है और वो कहता है कि हम एक बार फिर से जो है गुल्ली डंडा खेलते हैं। मैं कहता है, गया पहले तो मना करता है, उसके बाद जब मैं नहीं मानता है तो फिर वो कहता है चलो ठीक है। तो फिर ये लोग अगली शाम को गुल्ली डंडा का आयोजन करते हैं। अब ये लोग जब शाम को खेलना शुरू करते हैं तो गया जो है जानबूझकर बार बार आउट हो जाता है और मैं को जब गया आउट करता है तो मैं कहता है कि मैं तो आउट हुआ ही नहीं हूँ। तो गया मान लेता है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो आप आउट नहीं हुए होंगे। अब मैं को लग रहा था कि गया जो है बचपन की तरह उससे बहस करेगा कि नहीं तुम आउट हो चुके हो, जैसे बचपन में लोग इस बात पे लेकर बहस किया करते थे, लड़ा करते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गया मान लेता है कि ठीक है मैं जो है वो आउट नहीं है और वापस से खेलना शुरू करते हैं और शाम तक जो है खेलते रहते हैं और किसी और की बारी नहीं आती, केवल मैं ही खेलता है बस। अब इस तरीके से शाम हो जाती है और गेम बंद कर देते हैं, मतलब रात हो जाती है और गेम बंद हो जाता है और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगली शाम जो मैं है वो देखता है गया को अपने गांव के मित्रों के साथ खेलते हुए, जहाँ पर गया को कोई भी आउट नहीं कर पा रहा होता है। गया इतना अच्छा होता है गुल्ली डंडा खेलने में। तो ये सब कुछ देख करके मैं समझ जाता है कि ये जानबूझकर जो है उस दिन आउट हो गया था मेरे साथ खेलते हुए। और फिर आगे जो मैं है वो सोचता है कि मैं अब एक अफ़सर हूँ और ये अफ़सरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, पर उसका सहचर्य नहीं पा सकता। ये पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के ही योगी हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता है। वह बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूँ और इसी असहजता के बीच में कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो प्रेमचंद दिखा रहे हैं इस कहानी के माध्यम से किस प्रकार से जो ये वर्ग का अंतराल है वो एक असहजता तक केंद्रित हो जाता है।